हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नुस्खा और लेकर आया हूँ। कई दिनों से कोरोना वायरस के कारण हमारा कई वीडियो हम नहीं डाल सके क्योंकि किसी को कोई दवाई नहीं पहुँचा पा रहे थे। तो इसलिए अब दवाइयाँ हम दे रहे हैं क्योंकि स्पीड पोस्ट भी चलने लग गए हैं, कूरियर भी चलने लग गए हैं। तो नई नई वीडियो हम अपने दोस्तों के लिए डाल रहे हैं। तो हमने कई तरह की पहले वीडियो डाली हुई हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और आसान और बहुत ही कामयाब नुस्खा लेकर आया हूँ, जिसको आप बनाकर अपनी मर्दाना ताकत और शारीरिक ताकत दोनों को ही ठीक कर पाएंगे। और ये नुस्खा ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो हमने ये नुस्खा बना रहे हैं, सबसे पहले जो हमें चाहिए, ये मैंने जो आपके पास सामने रखे हुए हैं, ये है कोंच के बीज। तो कोंच के बीज की एक मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी थी, कोंच की बड़ी बनाना। तो उसी वो बहुत जिन्हों लोगों ने बनाकर खाई कोंच की बड़ी, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत अच्छी तरह से ये वीर्य को गाढ़ा कर देती है, टाइमिंग को बढ़ा देती है, शरीर को हष्ट पुष्ट रखती है। तो कई मेरे दोस्तों से वो बड़ी बनी नहीं, क्योंकि वो उन्होंने अच्छी तरह से कुछ ना कुछ कमी रह गई, कईयों से बनी कईयों से नहीं बनी। तो मैंने अच्छी तरह कईयों को समझाया, फिर उन्होंने बना भी ली। उसी तरह से अब मैं आपको कोंच के बीज का एक तरह का और नुस्खा दे रहा हूँ, जिसको बनाकर आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने ये जो से मैंने दो तरह के आपको बीज दिख रहे होंगे, ये थोड़े काले रंग के हैं, ये सफ़ेद रंग के हैं। तो ये दोनों मैंने उबाल कर रखे हुए थे। तो ये आपने जो जब बीजों को उबालते हैं, ये दो तरह के बीज मिलते हैं बाज़ार से, एक फार्मी एक जंगली। जो फार्मी बीजों को आप जब उबालेंगे तो उनका रंग ऐसा सफ़ेद की तरह आएगा। जो उनसे जंगली बीज है वो इस तरह से काले हो जाएंगे। इनका छिलका उतरा हुआ है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ बीच में डाले हुए हैं, पता रहे। जो उबालने के बाद भी जिनका रंग ऐसा रहता है वो आपने नहीं लेने, जिनका रंग ऐसा हो जाए दूध के साथ वो आपने लेनी है। तो बनाने की विधि क्या है, तो ये इस पर भी आ जाते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना करूं। तो ये आपने 1 किलो कोंच के बीज लेने हैं, जंगली, बाज़ार से पंसारी से ले आए। उसको आपने या तो 12 घंटा धूप में रखकर पानी में डालकर उनको छोड़ दें, या फिर आप उनको डबल पानी डालकर, जितने कोंच के बीज है उसमें दुगना पानी डालकर किसी पानी में उबाल लें। 15-20 मिनट उबालेंगे तो इनके ऊपर का छिलका फूल जाएगा। उसको आपने छिलके को उतार लेना है, उबाल कर उतार लें, चाहे आप इसको धूप में रखकर 12 घंटे, फिर इसका ऊपर से छिलका जो फूल जाएगा उसको उतार लें। दो तरीक़ों से उतार लेना है, पानी में उतारना है। उबाल ले तो अच्छा है, वो जल्दी से काम हो जाएगा। फिर आपने ये जो निकल जाएंगे, इनका छिलका उतर जाएगा, इसको आपने पीस लेना है, इसका चूर्ण बना लेना है। चाहे मिक्सी में पीस लें, साथ ही साथ पीस लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत सख्त हो जाते हैं। इसको अच्छी तरह पीस लेना है। फिर इसको चूर्ण को जितना 1 किलो चूर्ण है तो उससे 16 गुना उसमें दूध डाल देना है। 1 किलो कोंच में 16 लीटर दूध को लेकर आपने किसी बर्तन में डालकर उसमें ये बीज डाल देने हैं। तो उसको अच्छी तरह मंद अग्नि पर पकाते रहना है। जब उसका मावा बन जाए बिल्कुल, तब आपने इसको रोक देना है, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। फिर हमने इसमें कई और चीज़ें डालनी हैं इसमें, क्योंकि जितना ये अपने मावा बनेगा उससे दुगना हमने इसमें घी डालना है, देसी घी गाय का। अगर जितना मावा बना है, अगर आपने कोंच के 1 किलो बीज लिया तो 2 किलो आप इसमें घी डाल दो। तो इसको फिर मध्य अग्नि पर पकाना है। उसके बाद फिर आपने इसमें कई तरह की और जड़ी बूटियाँ भी डालनी हैं।
जिससे इनका बहुत ही ज़्यादा, मैंने अभी यहाँ रखी नहीं है, उन सभी का मैंने चूर्ण करके रखा हुआ है। ये देखो, ये मैंने सभी जड़ी बूटियों का चूर्ण हम बना के रखते हैं। वो क्या क्या जड़ी बूटियाँ हैं जो इसमें डालनी है वो मैं आपको वैसे बता दूंगा। मैंने एक पेज पर लिखा हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पढ़कर भी सुना दूंगा। ये कोंच के बीज लेने थे 1 किलो। उसके बाद आपने इसमें जो हमने इस चूर्ण में डाला हुआ है जायफल, जावित्री, ये सभी जो लेने हैं आपने 2-2 तोला लेने हैं इसके लिए। फिर आपने ले सौंठ, लौंग, अकरकरा, जीरा, पीपल, दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची, नाग केसर, कपूर, शीत मिर्च, समुंदर सोज, बिलावा, केसर। ये बिलावा है, शुद्ध करके डालना है। बिलावे को शुद्ध करने का तरीका मैंने बता रखा है। करंच के बीज की गिरी, खुरासानी अजवाइन लेनी है। ये सभी 2-2 तोले हैं। दूध में शोधित किया हुआ बचनाग, बचनाग होता है जिसको वो सभी जानते हैं, बचनाग किसी को कहते हैं, वो जहरीली चीज़ होती है। जब उसको शुद्ध कर लेते हैं तभी उसको डालते हैं। ये आपने डालनी है इसमें 2 तोला बचनाग। इसके बाद हमने जो इसमें और चीज़ें डालनी हैं, काली मूसली, ये आपने 4 तोला डालनी है। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपने इसमें डालनी है, अफ़ीम, शुद्ध अफ़ीम भी इसमें 4 तोला पड़ेगी। ये ध्यान रखना, 4 तोला अफ़ीम डालनी है। फिर इसमें हमने कुछ भस्में भी डालनी है। इसमें हमने अफ़ीम के बाद जो भस्में डालनी है वो आप इसमें सिंगरफ डाल दें 1 तोला, 2 तोले, नाग बसम 2 तोले, भंग बसम 2 तोले, लोह बसम आपने 4 तोला डालनी है। और जो पारद बसम है वो भी आपने इसमें 2 तोला डालनी है। सिंगरफ भी 2 तोला डालनी है, पारद भी 2 तोला डालनी है। तो नाग बसम 2 तोला डालनी है और लोह बसम आप 4 तोला इसमें डाल सकते हैं। इन सभी का आपने अच्छी तरह मिला लेना है। तो इसको मिलाने से के बाद इसमें आपने 4 गुना, जैसे 1 किलो है तो 4 गुना चाशनी चीनी लेकर उसकी चाशनी बना लेनी है। तो उस चाशनी में डालकर ही साथ में ये सभी चीज़ें डाल के थोड़ा मंद अग्नि पर पकाना है। फिर इसमें चाशनी डाल देनी है। तो ये इसमें सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए तब आपने इसमें आधा किलो शहद, आधा किलो से पौना किलो आप ले लें, इसमें शहद मिक्स कर देना है। तब ये आपका जो पाक है तैयार हो जाएगा। और इसमें कुछ सुगंध के लिए और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हमने कुछ और चीज़ें डालनी हैं। आपने इसमें ये जौन सी मैंने रखी हुई है केसर, आप इसमें 2 तोला केसर डालें, 1 तोला भी डाल सकते, जैसी आपकी इच्छा हो केसर डालनी है। और कस्तूरी अगर कोई किसी को मिलती हो वो भी डाल सकते, अपनी मर्जी है। तो ये इसमें सुगंध के लिए और इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए आप डाल सकते हैं कस्तूरी। वैसे तो कस्तूरी आजकल मिलती नहीं है, डाल नहीं सकते, इसलिए हमने इसमें केसर ही 2 तोला डाल देनी है। इससे इसके सुगंध भी आ जाएगी और इसमें और ताकत भी आ जाएगी। इसकी आपने छोटे छोटे मोदे बना लेने हैं 2-2 तोले के, 1-1 तोले के। वो आपने सुबह शाम 1-1 खाना है। इसको खाने से आप में जो वीर्य है बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। मर्दाना ताकत आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें भस्में भी आ गई हैं, अफ़ीम भी आ गई है और कोंच की बड़ी भी आ गई है, दूध भी आ गया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं रही है जो शरीर को कमज़ोरी को दूर ना कर सके। इससे आपकी टाइमिंग काफ़ी बढ़ जाएगी, वीर्य बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, मक्खन की तरह जो निकलने में बहुत दिक्कत आएगी उसको, और जिससे आपके पूरा आनंद आएगा। केसर इसमें आ चुका है, बचनाग इसमें आ चुका है, बिलावे आ चुके हैं, जो एक बहुत ही अच्छा नुस्खा ये बनकर सामने आया है। ये कोई भी बना सकता है जिसको इन भस्मों की जानकारी हो, या जिनको अफ़ीम को शुद्ध करना आता हो, बिलावे को शुद्ध करना आता हो, बचनाग को शुद्ध करना आता हो, वो इसको बना सकता है।
तो ये खाएंगे तो आपके कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि जो कोंच की बड़ी बनाई थी इससे ये 10 गुना पावरफुल चीज़ बनेगी और टेस्टी भी बनेगी और खाने को मन भी करेगा और ताकतवर भी बनेगी। तो दोस्तों ये नुस्खा मैंने आपको देना था, ये नुस्खा मैंने अब आपको दे दिया है। जो भाई इनसे फ़ायदा खुद बना सकते हैं वो बना ले, जो नहीं बना सकते हम यहाँ से उनके लिए बना बनाया भी भेज देते हैं, क्योंकि पहले हम नहीं भेज पा रहे थे। अब स्पीड पोस्ट से सभी दवाइयाँ जानी शुरू हो गई हैं, तो हम उनसे जिन्होंने हमें कोई ऑर्डर कर रखा है उनकी दवाइयाँ हमने भेज दी हैं। अगर कोई और मेरे दोस्तों ने जिन्होंने दवाई मंगवानी थी जो कह रहे थे लॉकडाउन में नहीं पहुंच रही, वो भी हमसे अब मंगवा सकते हैं। इसके साथ हमने कई तरह के पहले अतुल शक्ति वर्धक योग बनाया हुआ था, उसकी हमने इस तरह की पैकिंग करके बेची हुई है कईयों को और कईयों की रह गई है। तो हमने ये दोबारा भी बनाया है, कि पहला तो सभी लग गया था, फिर लॉकडाउन में हम भेज नहीं पाए। अतुल शक्ति वर्धक योग जो बनाया हुआ था वो भी हम भेज रहे हैं। कुछ इसकी डोज मेरे पास रह गई है, जिसको चाहिए वो अपना ले सकता है। ये इतना पावरफुल था, इससे शरीर में इतनी गर्मैश बन जाती, गर्मैश नहीं ताकत आ जाती है कि उसका खून का बहाव काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी पहले मैंने डिटेल बताई हुई है, अब जिनका रह चुका वो अपना मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों जिनको ये कोंच के बीज का भी मैंने आपको बता दिया था, ये नुस्खा आप बनाएं, खाएं और आनंद लें। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इससे आपकी टाइमिंग और मर्दाना ताकत काफ़ी बढ़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।